नमस्कार दोस्तों मित्रों, आप देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यह एक जलेसरगंज बाजार के पास ग्राम सभा पूरे गजई हरनहर राम लखन विश्वकर्मा के द्वारा एक गया जगन्नाथ का विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें देख पा रहे हैं कि भंडारे में आए हुए सभी विश्वकर्मा बंधु यहां पर बैठ कर के जलपान ग्रहण कर रहे हैं। उसी के साथ में यह यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से यह तस्वीरें शूट करते हुए और आप लोगों के समक्ष लाइव तस्वीरें आप लोगों के समक्ष लेकर के आया हूं। आप लोग लाइव देख रहे हैं यशवी होम न्यूज़ नेटवर्क संजय विश्वकर्मा के साथ। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लगातार राजनैतिक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और समस्त विश्वकर्मा बंधु बैठ कर के उस आवाज़ को सुन रहे हैं। और उसमें कहा गया कि विश्वकर्मा समाज मिल कर के अपने भाई को वोटिंग करेगा और मिल कर के वह आने वाले 2022 के चुनाव में विश्वकर्मा समाज नेता भी बनाएगा और मंत्री भी बनाएगा। यह इसलिए कि लगातार विश्वकर्मा समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, कहीं बहन बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, कहीं दबंगों द्वारा ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। इसका कारण है कि राजनीति में कोई मंत्री मिनिस्टर ना होने की वजह से वह लोग अपेक्षित महसूस कर रहे हैं सभी। अभी इससे पहले उन्होंने कहा भी कि हम लोग मिल कर के संकल्प लिया कि 2 बार हमने पीएम बनाए, 1 बार सीएम बनाया और इससे पहले भी हमने वोटिंग किया था और यह बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए लागू होती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विश्वकर्मा समाज के साथ में विश्वासघात किया और विश्वकर्मा समाज के किसी भी लीडर को ना ही मंत्री बनाया, ना एमएलसी बनाया। इसके लिए कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है युवाओं में। और वहाँ पर बड़े पैमाने में लोग चर्चा किए और कहा कि देखिए, जिस समय उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी उस समय विश्वकर्मा समाज के राम आश्रय विश्वकर्मा को मंत्री बना करके विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विश्वकर्मा समाज को अभी तक कोई सम्मान नहीं दिया, कोई मंत्री मिनिस्टर नहीं बनाया। इसके कारण से विश्वकर्मा समाज के ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है। और वहाँ पर देखा ये भी गया कि विश्वकर्मा समाज मिल करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की तरफ रुझान है। समाजवादी पार्टी में ही विश्वकर्मा समाज समाहित होते हुए दिख रहा है। क्या इतनी बड़ी आबादी को समाजवादी पार्टी छोड़ेगी, या फिर हम यह कह लें कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी आबादी को क्यों ठुकरा रही है? इसका कारण क्या है? क्यों अभी तक उनके मंत्री और मिनिस्टर बनाए नहीं गए? क्यों समाज पर लगातार उत्पीड़न हो रहा है? क्योंकि जब तक मंत्री मिनिस्टर नहीं होंगे तब तक कोई भी दरोगा, एसपी, सिपाही मंत्रियों की भाषा ही समझ रहा है। इसके वजह से कहीं ना कहीं विश्वकर्मा समाज की युवा पीढ़ी समझ गई है कि सर्वप्रथम उत्पीड़न खत्म करना है तो हमको मिलकर के अपने भाई को मजबूत करना है। मंत्री या मिनिस्टर या विधायक बना करके उन्हें लोकसभा और विधानसभा में लेकर जाना है, जब ही हमारे साथ का उत्पीड़न खत्म होगा। और इसी के साथ में देखते हैं वहाँ पर आए हुए जो विश्वकर्मा समाज के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं और युवा साथी हैं, उनसे जानते हैं क्या रुझान है और कौन सी पार्टी के साथ मिलकर के 2022 में सरकार बना रहे हैं और कौन दे रहा है सम्मान और अपने भाई के कहने पर कैसे करेंगे वोटिंग। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से और यहाँ के भाई बंधुओं से। सारी राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं वह विश्वकर्मा समाज से आंखें गड़ाए देख रही हैं, अपेक्षित हैं कि विश्वकर्मा समाज जिस पार्टी में जाता है उसी की सरकार बनती है, या इतिहास गवाह है। तो आप अभी 2022 चुनाव के लिए आप क्या कर रहे हैं? कैसे अपनी हिस्सेदारी को दर्ज कराएंगे सरकार में? अपने आप से इकट्ठा हो जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। हमारे माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी के मंत्री होने पर हमारे विश्वकर्मा समाज को गौरव मिला था, लोग खुश हुए थे और सारी बातें हुई थी, लोगों में एक उत्साह हुआ था। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे विश्वकर्मा समाज को राजनीतिक लोग को तवज्जो दें और तवज्जो देकर के विश्वकर्मा समाज को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे कि राजनीति का जो एकीकरण है, जो राजनीति में विश्वकर्मा समाज का मतलब वो भागीदारी नहीं है, उसको हर पार्टी को विश्वकर्मा समाज को तवज्जो देना पड़ेगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में बड़े भाई साहब भी हैं, हम उनसे जानेंगे कि अगर कोई भी पार्टियां जिस
जैसे कि कोई भी पार्टी है अगर अपने समाज को अगर मान और सम्मान नहीं देती, हक और अधिकार नहीं देती है, तो क्या आप 2022 में आपका नेक्स्ट कदम क्या होगा? 2022 में सबसे बड़ी समाज के उत्थान के हेतु हम लोग एकत्रित होकर समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। यही हमारा उद्देश्य होगा, यही हमारा लक्ष्य होगा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि कोई एक कार्य जो अभी मौजूदा सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी महाराज हैं, उनका कोई एक काम अच्छा बताइए और एक काम बुरा बताइए, कोई जानते हैं आप? जो मेरा मानना है, अब तक जीएसटी से लेकर हर क्षेत्र में ये अपने आप को पीछे पाए गए हैं। बस इतना मैं कहूँगा इनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ में और भी काफ़ी लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि जो यह आज राजनीतिक लड़ाई जो चल रही है उसके विषय में क्या कहते हैं सर। आज का चूँकि अब चुनावी माहौल आने वाला है, आ ही गया है, तो हमारे समझ से तो चुनावी माहौल में जो चल रहा है इस समय, जो सरकार इस समय चल रही है, वो हर मुद्दे पर फेल है। जो वादा लेकर का ही एक भी वादा उसने पूर्ण नहीं किया। और पूरा आज तो देख लीजिए डीएपी गोल हो गई, हमारी आलू की बुवाई के समय पूरी डीएपी गोल हो गई। हमारे किसान तो डीएपी के लिए लाइन में खड़े खड़े तो पता लगा मर गए। कितने लोग तो फांसी लगा लिए, अभी पेपर में आता है। जी। आप पढ़े होंगे जी। तो सरकार का काम है कि किसान और गरीब जो दलित है उस मुद्दे को हम देखें। हमारी सरकार बनती है तो यही का माइक पे कहा जाता था कि हम गरीब की गरीबी दूर करेंगे। लेकिन आज की स्थिति क्या है, आप और जगह देख लीजिए। आज हम धान जो हमारा हुआ है, हम मुद्दा देख रहे हैं कि धान जो हुआ हमारा वो 1900 का धान 1200 बिक रहा है हाइब्रिड का। कि हम सर अभी यहाँ हम लोग ये बातें कर रहे हैं अपने समाज की, आप अपनी भागीदारी कैसे सुनिश्चित करवा पाएंगे सरकार में? भागीदारी जो है वो चूँकि हमारी पार्टी हम लोगों को झूठ बोलकर वोट तो ले लेती है जी। लेकिन आज देखिए बीजेपी, हम झूठ बोल करके हमारे कई लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, एक भी मंत्री नहीं बनाया बीजेपी वालों ने। जी। लेकिन समाजवादी पार्टी तो हम लोगों को भाई मंत्री भी देता है, हम लोगों को सम्मान भी करते हैं। अखिलेश यादव इस समय तो अगर सरकार बन जाएगी तो एक मंत्री नहीं 4 मंत्री हमारे बनने जा रहे हैं इस बार। तो हम लोगों को संगठित होकर के हम किसी बहकावे में ना आवें और सीधे हम समाजवादी को वोट करें जो हमारा सम्मान करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम थोड़ा सा भाई साहब से भी और जानेंगे कि जैसे कि अभी बाबूजी ने बताया कि हम लोग संगठित होकर के समाजवादी पार्टी ने काफ़ी आपको बड़े पैमाने पे मंत्री दे रही है, मिनिस्टर दे रही है। अभी राजेश विश्वकर्मा को प्रदेश सचिव बनाया गया है। और उसके बाद में आपका क्या रुझान है, क्या आने वाले समय में मिल करके आप लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं क्या? जी, हमारा जो लक्ष्य है, हमारे मंत्री जी जो थे हम लोग उनसे पहले भी जुड़े हुए थे और आज भी हम लोग उन्हीं के साथ में कदम मिलाकर हम उनको मजबूती की तरफ ले जाएंगे। और समाजवादी जो हमारे समाज के लिए काम किया है, भाजपा सरकार में केवल विश्वकर्मा समाज का उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग देख पा रहे हैं, हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे कि थोड़ा जो यहाँ पर हमारे ग्रेस मास्टर जी, जो कि आप लोग देखते होंगे कि सोशल मीडिया में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं मास्टर जी। और सामाजिक जो यह भागीदारी सुनिश्चित करने की जो लड़ाई है जी, इसके विषय में थोड़ा 2 शब्द आप अपने मुखार बिंदु से संजय जी, बहुत बहुत बधाई आपको। समाज की बातों को, समाज की समस्याओं को सदैव आप अपने चैनल के माध्यम से सबको दिखाते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। समाज की तरफ से, विश्वकर्मा मंदिर समिति नरियावा की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और आज हम लोग पूरे गजई में राम लखन विश्वकर्मा जी के यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने ऐसा अवसर दिया है कि हम सब लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा अवसर है। और प्रतापगढ़ में विशेष करके विश्वकर्मा समाज में भात का, ब्रह्म भोज का जो क्रेज है वो किसी भी जनपद में नहीं है। आसपास जितने भी जनपद हैं और लोग जो बाहर से आते हैं वो देखते हैं तो वो बड़ा प्रशंसा करते हैं कि प्रतापगढ़ में कम से कम एक ऐसा आयोजन होता है कि इस आयोजन में
हजारों की संख्या में अपने समाज के भाई इकट्ठा होते हैं। किसी भी रैली में, राजनीतिक रैली में, सामाजिक रैली में कहीं भी इकट्ठा नहीं होते। जितनी भीड़, जितने लोग भात में, ब्रह्मभोज में इकट्ठा होते हैं। तो सबसे पहले श्री राम लखन जी को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने हम सबको इकट्ठा करने का कार्य किया। और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप हमेशा समाज की समस्याओं को उठाते हैं और सब तक देश विदेश में जो आपके दर्शक